नमस्कार, मैं राकेश कुमार जिनगर, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास, आरटी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए प्रथम वर्ष के प्राचीन भारतीय इतिहास की भाग थर्ड की हम बात करेंगे। तीसरी हमारी क्लास है ये, तीसरी क्लास की हम बात करेंगे। हम फर्स्ट क्लास में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में हमने चर्चा की थी, उसमें पुरातात्विक स्रोत पहली और दूसरी क्लास में उसको क्लियर किया था। संपूर्ण विवरण मेरी पहली और दूसरी वीडियो के अंतर्गत आपके पास है। इसके बाद हम बात करते हैं, आज दूसरा इसका टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत की बात करते हैं। स्रोत में से दूसरा टॉपिक है साहित्यिक स्रोत। पहला पुरातात्विक स्रोत पूर्व की वीडियो के अंतर्गत उसको क्लियर और व्यवस्थित समझा दिया गया। आप उस वीडियो को आप यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं। तो आज हम करते हैं साहित्यिक स्रोत की बात। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से तात्पर्य होता है लिखित ग्रंथों से। जो हस्तलिखित ग्रंथ होते हैं, हस्तलिखित जो भी ताम्रपत्र होते हैं, लिखित जो भी साक्ष्य होते हैं, वह साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत आते हैं, जिनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोतों से तात्पर्य, साहित्यिक स्रोतों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम दो भागों में विभाजित करते हैं, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। ओके, साहित्यिक स्रोत का तात्पर्य जो लिखित ग्रंथ हैं उनसे है। यह इसको हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में विभाजित करेंगे। पहला तो आएगा धार्मिक साहित्य आएगा, दूसरा आएगा लौकिक साहित्य। ठीक है, धार्मिक साहित्य, धार्मिक साहित्य को भारतीय प्राचीन धर्म के आधार पर हम दो भागों में विभाजित करेंगे। वापिस धार्मिक साहित्य को हमारे भारतीय प्राचीन धर्म के आधार पर दो भागों में विभाजित करेंगे। एक ब्राह्मण साहित्य आएगा, एक ब्राह्मणोत्तर साहित्य आएगा। ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सबसे पहला आता वेद। वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों की धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद की हम बात करें, वैदिक साहित्य या ब्राह्मण साहित्य एक ही शब्द है, ब्राह्मण साहित्य कह दो या वैदिक साहित्य कह दो, उसके सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वेद हैं। वेदों से हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। वेद चार हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है बच्चों, चार वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहली बात करते हैं ऋग्वेद की। इसकी रचना 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के बीच मानी जाती है। ऋग का अर्थ होता है छंद चरणों से युक्त मंत्र जो ऋचाओं में बंद है, वह ऋग्वेद कहलाता है। ऋग्वेद की कुल 10 मंडल हैं एवं 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को यज्ञों के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति हेतु होर्त ऋषि द्वारा उच्चारित किया जाता है। ऋग्वेद के मंत्र जो होते हैं यज्ञों के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति देने के लिए गाए जाते हैं। गाए जाने वाले होर्त ऋषि द्वारा उच्चारित किए जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त से 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। सर्वप्रथम भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से मिलता है। नेक्स्ट बात करें यजुर्वेद। यजु का अर्थ है यज्ञ। यज्ञ के नियमों एवं विधि विधान का संकलन यजुर्वेद में है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधुर्व्य कहलाता है, अधुर्व्य कहलाता है। यह यजुर्वेद यज्ञ के नियम और विधि विधान का जो संकलन जो है यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। किस प्रकार यज्ञ है किया जाएगा, उसका विधि विधान क्या है, उसका नियम क्या है, इस यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वालों को अधुर्व कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरा वेद सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है सामवेद। ये भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाए जाने वालों को उद्गाता कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाए जाने वालों को उद्गाता कहा जाता है। चौथा, लास्ट और अंतिम है हमारा अथर्ववेद। इसकी रचना सबसे अंत में हुई है। इसमें ब्रह्म ज्ञान, धर्म, समाज, निष्ठा, औषधि प्रयोग, तंत्र मंत्र, जादू टोना इत्यादि विषयों का वर्णन अथर्ववेद के अंतर्गत मिलता है। बच्चों, ये थे हमारे चारों वेद। वेदों के बाद में दूसरा पॉइंट आता है ब्राह्मण ग्रंथ। इसकी रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य में की गई है। ब्रह्म का अर्थ होता है यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथ कहलाएं। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, यानी कि जो वेद थे उनको सरलतम रूप देने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हुई थी। अलग अलग वेदों के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद के ऐतरेय, कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद के शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ हैं।
सामवेद के पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अथर्ववेद के गोपत ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आगे हम बात करें, तीसरा बिंदु आता है आरण्यक। यह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम भाग है जिसमें दार्शनिक के रहस्यात्मक विषयों का दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगलों में पढ़े और लिखे जाने के कारण इसे आरण्यक कहा जाता है। इसकी संख्या कुल 7 है। ऐत्रेय, संख्यायन, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, मध्यनीन, वद्धरारण, तलवाकर, छंदोग्य, ये आरण्यक जंगलों में पढ़े लिखे जाने की, आरण्यक का शब्द का अर्थ जंगल, जंगलों में पढ़े लिखे जाने के कारण इसको आरण्यक कहा जाता है। ये तीसरा बिंदु हमारा हुआ। चौथा है उपनिषद। उप का अर्थ होता है समीप, निषद का अर्थ होता है बैठना। जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे उपनिषद कहते हैं। उपनिषद आरण्यक के पूरक है एवं भारतीय दर्शन का मुख्य स्रोत है। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 108 है, लेकिन प्रमाणिक जो उपनिषद हैं वो 12 हैं, जो निम्न है: ईश, केन, कंठ, प्रश्न, मुंडक, मांडक्यू, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छंदोग्य, कौशिकी, वद्धरारण, श्वेताश्व। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय आदर्श वाक्य जो था सत्य में जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया। भारतीय आदर्श वाक्य सत्य में जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते वेदांग। वेदांगों की संख्या 6 है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद यह गद्य में लिखे गए हैं। छठा है सूत्र। वैदिक साहित्य को अशुक्र बनाने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई है। ऐसे सूत्र जिसमें विधि और नियमों का प्रतिपादन किया गया है वह कल्प सूत्र कहलाते हैं, जो निम्न है: शोध सूत्र, यज्ञ संबंधी नियम, ग्रह सूत्र, लौकिक परलौकिक कर्तव्यों का विवेचन, धर्म सूत्र सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख करता है। सातवां है स्मृति। धर्म सूत्र से स्मृति ग्रंथों का विकास हुआ। प्रमुख स्मृति मनु स्मृति, नारद स्मृति, वृद्ध स्मृति, गौतम स्मृति, पाराशर स्मृति, कात्यायन स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मनु स्मृति सबसे प्राचीनतम स्मृति है। 8वां पॉइंट है महाकाव्य। वैदिक साहित्य के बाद में भारतीय इतिहास के अंतर्गत रामायण, महाभारत नामक 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। जिस दोनों महाकाव्यों का अंतिम रूप से या उसका संकलन 1400 ईस्वी में आसपास किया गया है। महाभारत, इसकी रचना वेद व्यास ने की है। इसे जय संहिता के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लगभग 24,000 श्लोक हैं। इसमें वैदिक जन के भरत की कथा का वर्णन है। वैदिक जन के भरत की कथा का वर्णन है। रामायण, महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। इसमें 24,000 श्लोक है। इसमें हिंदू और यवनों और शकों के बीच संघर्ष का वर्णन मिलता है। अंतिम आता है पुराण। भारतीय ऐतिहासिक ग्रंथों का सबसे अच्छा क्रमबद्ध अध्ययन पुराणों में मिलता है। इसकी रचना लोमहर्ष उसके पुत्र उग्रश्रवा के द्वारा मानी जाती है। पुराणों की संख्या 18 है। इसमें मुख्य पुराण वायु पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, मांडुक्य पुराण, मत्स्य पुराण इत्यादि हैं। सबसे प्राचीनतम जो पुराण है वह मत्स्य पुराण माना जाता है। इन पुराणों से प्राचीन भारत के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। देखिए, इस प्रकार हमने आज पुरातात्विक स्रोत की दूसरा जो बिंदु था साहित्यिक स्रोत को पढ़ा। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत वेदों के साथ ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, महाकाव्य, पुराणों का अध्ययन किया। इनसे हमें ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। ये सारे लिखित ग्रंथ थे, इसीलिए लिखे गए ग्रंथ थे, इसीलिए हम इसको साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत रखते हैं। इनसे तत्कालीन प्राचीन काल की हमें सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। धन्यवाद। जय हिंद। हम अगली क्लास के अंतर्गत पुरातात्विक स्रोत का अंतिम बिंदु विदेशी यात्रियों का वृत्तांत के बारे में अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।